हेलो एंड वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विथ नीरज में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 2.4 ऐच्छिक वाला जो हमारा भाग छूट गया था उसको पूरा करते हैं, क्योंकि इसके बिना हम लोग त्रिघातीय बहुपद के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ क्वेश्चन है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघातीय बहुपद, यानी कि ये जो त्रिघातीय बहुपद दिया हुआ है, पहला में 2 क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन करते हैं। जो निम्न त्रिघातीय बहुपद है के साथ दी गई जो संख्याएं हैं, यानी कि ये जो त्रिघातीय बहुपद है उसके साथ संख्या दिया गया है -1/2 है, प्लस का 1 है और माइनस का क्या है 2 है। ये जो दी गई संख्याएं हैं, बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। इसके आगे भी क्वेश्चन है कि शून्यकों के साथ उनका गुणनखंडों के साथ शून्यकों और उनके गुणनखंडों के साथ संबंध स्थापित करना है, जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज 2.2 में किए थे। तो चलिए हम लोग इस बहुपद का चेक करते हैं कि जो दी गई संख्या है क्या ये शून्यक है। अच्छा, इसको शून्यक होने के लिए क्या होना चाहिए कि अगर इन सभी मान को बारी बारी से करके x के जगह पर रखते हैं तो ये जो x का मान दिया गया है वो इसको शून्य करना चाहिए। अगर शून्य कर देता है तो त्रिघातीय बहुपद का ये क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। बहुपद का अर्थ होता ही है, बहुपद में हमने समझाया था कि जो यक्स होता है, ये जो x होता है चर मान, इसी पर बहुपद पूरा आधारित होता है। अगर चर मान का मान हम यहाँ पर पहले नंबर में 1/2 रखते हैं आधा, दूसरे नंबर में 1 रखते हैं और तीसरे नंबर में -2, तो सभी केस में क्या होना चाहिए? ये बहुपद 0 के बराबर होना चाहिए। चलिए करते हैं हम लोग। मान लेते हैं x बराबर, सबसे पहले हम क्या रखते हैं 1/2। चलिए देखते हैं x बराबर 1/2 पर मान कितना आता है। तो हमारे पास बहुपद को लेट सपोज px बराबर हम लिख लेते हैं 2x का पावर 3। इसको एक बहुपद मान लेते हैं px, ठीक है, 2x का पावर 3 प्लस x², ठीक है, और माइनस का, यहाँ माइनस का कितना है 5x प्लस का 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इस बहुपद में x का मान क्या करेंगे 1/2 रखेंगे। पहला नंबर में जो संख्या दिया गया है उसको रखते हैं, फिर दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर। सभी केस में क्या होना चाहिए? बहुपद 0 होना चाहिए। चलिए रखते हैं 2, x का मान 1/2, 1/2 का पावर क्या करना है 3, पावर 3 रखना है, प्लस x का मान हम लोग रखेंगे 1/2, इसका पावर 2 माइनस 5 इंटू 1/2, x के जगह पर इंटू का चिन्ह दें या कोष्ठ करके लिख सकते हैं, प्लस 2। अब हम लोग देखते हैं तो 2 और इंटू 1 का क्यूब करेंगे कितना होगा 1, 2 का क्यूब 2 दूना 4, 4 दूना 8। क्यूब करने का मतलब 2 का 3 बार गुना कर देना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस 5 में 1/2 से गुना करेंगे तो 5 का 1 में गुना हो जाएगा 5 और बट्टा में कितना हो जाएगा 2, प्लस 2 बाई 1 लगा देते हैं क्योंकि सब भिन्न में है। यहाँ से 2 से 2 दूना 4, ठीक है, तो यहाँ से 1/4 आया, ठीक है, फिर प्लस का 1/4 माइनस के 5/2 प्लस के 2/1। सबको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर एलसीएम अगर हम लोग लेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 1, 4 से 4 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 से 1 में गुना, वैसे यहाँ पर माइनस इससे इसमें गुना करेंगे तो 2 दूना भाग देंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, ठीक है, प्लस 1 से 4 में भाग देंगे 4 बार में आएगा तो ऊपर वाला में गुना कर देंगे, 4 दूना 8। अब हम लोग यहाँ देखेंगे तो 1 1 2 और 8 10, प्लस का है और 10 माइनस का है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस का 10 प्लस का 10, क्योंकि इसको और इसको सबको जोड़ेंगे तो 8 1 9 1 10, यहाँ 10 हो गया और ये माइनस का 10 हो गया बट्टा 4। अब ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, कैंसिल होकर मान क्या आ गया 0 आ गया, 0/4, यहाँ पर ऊपर में 0 हो गया, नीचे में 4, ये मान किसके बराबर होगा 0 के। यानी कि ये पहला मान रखे हैं तो x के जगह पर, तो इस बहुपद का मान कितना आ गया 0। इसी तरह से प्रत्येक का मान रखने पर इस बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा, बहुपद का जो मान आएगा फाइनल मान वो किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बोला जा रहा है कि इसका शून्यक है कि नहीं है। तो 1 पर तो शून्यक हो गया 1/2 पर, अब हम लोग चेक करेंगे 1 पर और -2 पर। इसी तरह से सब में रखना है और इसको चेक करना है, ये आपके लिए होमवर्क के तौर पर आएगा। घर पे क्या करना है, इसको वैसे ही मान रखना है। जैसे यहाँ पर 1/2 रखे हैं तो आप रखें 1 फिर -2 और रख के चेक करेंगे हम लोग कि 0 आ रहा है कि नहीं। चलिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास x का पावर 3 माइनस 4x² प्लस 5x माइनस का 2। ये भी एक त्रिघातीय बहुपद है। इसके संख्या दिए गए हैं जिनको चेक करना है शून्यक है कि नहीं है। तो संख्या कौन दिया गया है, एक 2 है, एक -1 है, एक 1 है। तो हम क्या करेंगे, x का मान एक बार 2 रखेंगे, एक बार -1 और एक बार 1 रख के
चेक करेंगे कि ये जो बहुपद का मान दिया है उस बहुपद को शून्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। शून्य करेगा तभी ये सब संख्या क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक होगा। तो चलिए चेक करते हैं। एक्स का मान हम लोग रखते हैं 2, एक्स के मान 2 पर इस बहुपद को हम मान लेते हैं पी एक्स। ठीक है, ये बहुपद क्या है, तो एक्स का पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये हमारे पास बहुपद है। इसको हम पी एक्स जी एक्स कुछ भी मान सकते हैं, एक वेरिएबल। ये बहुपद को दर्शाने का तरीका है। अब यहाँ x के जगह पर हम क्या पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं, तो p ऑफ 2 यानी यही x पर पूरा जो बहुपद है ना इसका मान आधारित होता है, पूरा बहुपद आधारित होता है इस पर। x के जगह पर 2 रखते हैं, तो 2 का पावर 3 माइनस 4, x के जगह पर क्या रखना है 2, इसका क्या कर रहा है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कर देते हैं इस 4 को, फिर प्लस 5 x के जगह पर 2 माइनस 2। ठीक है, अब 2 का पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर माइनस 4 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 माइनस 2। अब करते हैं एक बार और सॉल्व, 4 चौके 16 प्लस 10 माइनस 2, प्लस वाला को एक साथ जोड़ देंगे, ये दोनों प्लस का है, 10 और 8 कितना हो गया 18। ठीक है, और ये दोनों माइनस का है, तो 16 और 2 कितना हो गया 18, ये बाबू माइनस ये बाबू प्लस, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, क्या हो गया 0। यानी कि इस बहुपद में ये जो बहुपद है त्रिघातीय, इसमें जैसे ही हम मान 2 रखें तो 2 पर ये पूरा बहुपद क्या हो गया, शून्य हो गया। इसी तरह से हम मान एक और रख के चेक कर लेते हैं -1 को, तो यहाँ x का पावर 3, ठीक है, तो माइनस कितना है 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 2। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अब दूसरा मान रखते हैं, -1 बोला है, तो -1 का पावर 3 4 -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 माइनस 2। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पर -1 का पावर 3, अगर पावर विषम संख्या में हो तो माइनस का आता है, अगर पावर सम संख्या में हो तो किसका आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, तो पावर यहाँ माइनस का, ये विषम संख्या में है तो माइनस का आएगा, अगर यहाँ पर सम संख्या में रहेगा तो ये चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, तो सम संख्या में 2 से भाग लग जाता है। ठीक है, माइनस यहाँ देखें, यहाँ सीधे प्लस नहीं कर देना, पहले हम ब्रैकेट को खोलेंगे, तो ब्रैकेट को खोलने के लिए माइनस का स्क्वायर करेंगे, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर -2। अब हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, -4 एकम 4 -4 हो गया, माइनस यहाँ 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया -2। ठीक है, अभी 0 होगा, नहीं होगा, इस पर 0 हो रहा है, 4 5 पर 0 भी नहीं हो रहा है, मतलब सबको जोड़ने पर 0 मान आएगा, कभी भी नहीं आएगा। कितना आ रहा है 5 4 9 1 10 10 2 12, माइनस का 12 आ रहा है, यानी कि ये -1 पर, यानी कि ये -1 पर ये बहुपद जो है इस शून्यक नहीं है इसका। ठीक है, इस बहुपद का शून्यक -1 नहीं है, क्योंकि -1 रहता तो x का मान जैसे ही हम लोग -1 रखे हैं तो -1 पर ये बहुपद क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, तभी हम -1 को इस बहुपद का क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। ठीक है, हम एक और देख लेते हैं चेक करके, x बराबर 1 रखते हैं, तो यहाँ पर बहुपद है x का पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 2। ठीक है, बहुपद को उतार दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, कितना रखना है 1, तो यहाँ 1 रखेंगे, जहाँ x है वहाँ x रख देंगे, कोष्ट करके पावर 3 माइनस 4 1 का पावर 2 प्लस 5 इंटू 1, प्लस का 1 रखना है, पहले माइनस का 1 रखा, अभी प्लस का 1 रखेंगे, क्योंकि यहाँ 3 मान दिया, एक दिया था हमारे पास 2, एक -1 और एक प्लस का 1, सब पर 0 होना चाहिए, अगर किसी एक पर 0 नहीं है तो बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 का पावर 3 करेंगे 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 4 में 1 का गुना करेंगे 4, 5 एकम 5, माइनस के 2। अब माइनस का कौन कौन संख्या दिख रहा है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो 4 और 2 माइनस के कितना हो गया 6, माइनस के 6 हो गया, ये दोनों प्लस के 6, प्लस माइनस बाबू कितना हो गया 0, यानी कि 1 पर 0 हो जा रहा है और 2 पर 0 है, लेकिन -1 पर 0 नहीं हो रहा है, तो सभी संख्याएं इसके इस बहुपद के शून्य नहीं है। इसी तरह से करना है, बाकी क्वेश्चंस को एग्जाम्पल में भी दिया, इस तरह से कर सकते हैं। चलिए इसका दूसरा नंबर, त्रिघातीय बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग, यानी एक त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है जिसमें 2 शून्यकों का योग दिया हुआ है, मतलब त्रिघातीय बहुपद में शून्यक 3 होंगे, तो जिसके शून्यकों का योग, तो सबसे पहले हम लोग हल करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि कौन कौन सा शून्यक दिया गया है। तो हमारे पास शून्यकों का योग दिया है, त्रिघातीय बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 3 और द्विघातीय 2, तो यहाँ पर त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों का योग दिया, तो एक को अल्फा, एक को बीटा, एक को गामा मान लेते हैं। पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या दिया है,
जिसके शून्यकों का योग और कॉमा देके दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल, यानी दो दो शून्य को एक साथ लेकर उनका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यानी दो दो शून्य को एक साथ लेकर गुणा किया गया तथा गुणनफल का योग, तथा यहाँ पर बोला गया है तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः, तीनों शून्यकों का गुणनफल भी दिया है तो तीनों शून्यकों का गुणनफल ले लेते हैं अल्फा बीटा इंटू गामा। सबसे पहले क्या बोला गया है कि शून्यकों का योग, यहाँ पर लिखा है शून्यकों का योग और फिर दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल, तो दो दो शून्य को एक साथ लेकर उनका गुणनफल करेंगे। अगर हमको क्वेश्चन एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो हम दो बार क्वेश्चन तीन बार पढ़ेंगे और क्वेश्चन को अच्छा से समझना है। दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनका गुणनफल, तो दो दो शून्य को हम लोग एक साथ लिए हैं, उनको गुणा कर दिए, गुणा करके योगफल बोल रहा है, गुणनफलों का योग, यहाँ पर बोला गया योग, तो गुणा करके उन दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए, तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः, तीन शून्य का गुणनफल, अब क्रमशः का मतलब पहले ये उसके बाद ये फिर इसके बाद ये, तो यहाँ पर 2 मान दिया योगफल में, पहला नंबर कंप्लीट हुआ। दूसरा नंबर -7 दिया, यहाँ -7 लिख देंगे। तीसरा नंबर उनका गुणनफल कितना दिया, -14, तो यहाँ पर -14 लिख देंगे। जैसा कि द्विघातीय बहुपद में शून्यकों का योग और गुणनफल मालूम होने पर हम लोग बहुपद का फॉर्मूला निकालते थे कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्लस माइनस के साइन द्वारा, वैसे ही सेम यहाँ पर भी करना है। px बराबर एक बहुपद मान के चलते हैं हम लोग, पहले यहाँ पर लिख देते हैं बहुपद बराबर, ठीक है, बहुपद बराबर x², ठीक है, मतलब अगर त्रिघातीय बहुपद है तो त्रिघातीय बहुपद के लिए x का पावर 3 लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पहले ये होगा इंटू x², और घात घटते हुए जाएगा, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, अब इसके बाद 1 वाला आएगा, और चिन्ह कैसे देखते हैं, तो यहाँ पर प्लस फिर माइनस, तो फिर क्या होगा यहाँ पर प्लस। अब इसको लिखेंगे, पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स, फिर देखो प्लस माइनस प्लस, अब यहाँ पर क्या होगा माइनस, यहाँ नीचे लिख देते हैं माइनस, पहला नंबर फॉर्मूला, दूसरा और तीसरा जो है यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू 0। हम लोग द्विघातीय बहुपद में देखे हैं, यहाँ x² होता था, तो द्विघातीय था तो x का पावर 2 था, यहाँ त्रिघातीय तो x का पावर कितना होगा 3, तो यहाँ से शुरू करेंगे प्लस माइनस से, इसको याद नहीं करना है, सीधा यहाँ समझना है कि जो पहले दिया गया प्लस वाला उसको लिखना है, फिर दो दो मूल को गुना करके उसको जोड़ने वाला लिखना है, तो जोड़ने वाला लिख दिए, उसके बाद गुना वाला चिन्ह कैसे देना है, तो प्लस का फिर माइनस का फिर प्लस का फिर माइनस का। अब चलिए मान रखते हैं, यहाँ पर x का पावर 3 हो गया, माइनस अल्फा बीटा गामा, प्लस में मान कितना है 2, यहाँ 2 रख दिए, x² हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा, इसका मान कितना दिया गया है यहाँ पर -7, तो हम लोग यहाँ पर क्या दे देते हैं -7, ये x² यहाँ पर हो गया, इसके जगह पर -7। अब यहाँ पर 2 चिन्ह आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा का मान -7 है, तो यहाँ पर प्लस भी आ रहा है, तो -7 को पोस्ट में रखेंगे, इंटू एक्स है तो इंटू एक्स लिख दिए, माइनस, यहाँ माइनस है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा गामा का मान कितना है -14, तो यहाँ पर पोस्ट में लिखेंगे -14। अगर 2 चिन्ह एक साथ रहता है तो हम क्या करते हैं, प्लस माइनस को अलग करने के लिए पोस्ट में लिखते हैं, 2 चिन्ह अलग एक साथ आए तो। अब हम लोग क्या करेंगे बराबर 0, क्योंकि इसका शून्य है इसीलिए बहुपद को क्या करेंगे बराबर 0 करेंगे, बहुपद को बिना बराबर 0 किए हम लोग शून्य नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पर करते हैं x का पावर 3 माइनस, यहाँ 2x², ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -7, यहाँ x है और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 14 बराबर 0। यहाँ पर हमारे पास त्रिघातीय बहुपद आ गया, कौन सा, x के पावर 3 माइनस 2x² माइनस 7x, यहाँ पर प्लस और माइनस क्या हो गया था माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस बराबर 14। यही हमारा वो बहुपद है, बहुपद को हम लोग लिख सकते हैं p ऑफ x, यही हमारा वो बहुपद है जिसके शून्यकों का योग 2 है, शून्यकों को गुणा करके उसके जोड़ने पर -7 आएगा और उनका गुणनफल करें तो -14 आएगा। इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा और गामा का मान क्या होता है -b/a,
ये फॉर्मूला भी याद रखना है, क्योंकि त्रिघातीय बहुपद को पढ़ने के लिए एक्सरसाइज 2.4 पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए। ठीक है, जो हम लोग मूलों का गुणनफल पढ़ते हैं द्विघातीय में सी बाई ए वही होता है। और यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है माइनस के डी बाई ए, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब हम लोग दूसरा तरीके से कैसे बना सकते हैं, तो त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स का पावर 3 प्लस बी एक्स का पावर 2 प्लस सी एक्स प्लस डी। ये बहुपद का त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सभी मानों को बराबर करेंगे। जैसे माइनस बी बाई ए 2 के बराबर होगा, यहाँ से मान आएगा कुछ ए का, फिर यहाँ से मान निकालेंगे। यहाँ पर हमारे पास 4 वेरिएबल है ए बी सी और डी, तो क्या करेंगे, किसी 3 वेरिएबल का एक में मान निकालेंगे और वहाँ से ए बी सी डी का मान निकाल के यहाँ पर रख देंगे। और ये याद रखेंगे त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक है, कौन सा रूप है, व्यापक रूप। व्यापक रूप पूछा जाता है त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या है, ऑप्शन में दे देगा, यहाँ पर बी के जगह पर गायब कर देगा। तो याद रहना चाहिए ए एक्स का पावर 3 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। चलिए 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है, यदि बहुपद x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्य क्या क्या दिया है, अब नंबर में नहीं दिया है, ए बी सी डी करके दिया है। तो एक शून्य हमारे पास a माइनस बी दिया है, इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा, ए को मान लेते हैं बीटा, क्योंकि त्रिघातीय बहुपद है। यहाँ x का पावर अधिकतम क्या है, 3 है, त्रिघातीय बहुपद के शून्य 3, तो इसको अल्फा, इसको बीटा, और इन सबको क्या मान लेते हैं, गामा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अभी बोला है कि त्रिघातीय बहुपद के शून्य तीनों दिया हुआ हो तो ए और बी का मान ज्ञात करें। अब मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो मान ज्ञात करने के लिए हम लोग 2 फॉर्मूला याद रखेंगे इस त्रिघातीय बहुपद का। जैसे द्विघातीय बहुपद में अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बाई ए होता है, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों शून्य को जोड़ते हैं। जोड़ेंगे क्यों, यहाँ पर ध्यान से देखें तो ए माइनस बी दिया है, यहाँ पर ए प्लस बी दिया, अगर तीनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ से बी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। वहां से हम ए निकाल सकते हैं, ए निकाल के फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बहुपद एक्स का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस बहुपद का, इसको हम लोग पी एक्स एज्यूम कर लेते हैं, 3 शून्य का, एक ए माइनस बी, एक ए प्लस बी। तो इसको हम लोग हल करते हैं, यहाँ हल लिखेंगे, इसको हल करते हैं। तो इस बहुपद के शून्यकों का योग देखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस के बी बाई ए। जो द्विघातीय बहुपद में शून्यकों का योग होता है माइनस बी बाई ए, वही त्रिघातीय में भी होता है। तो शून्यकों का योग यानी शून्य को जोड़ेंगे, अल्फा को हम लोग क्या माने हैं, ए माइनस बी, बीटा को क्या माने हैं, ए, यहाँ बीटा का मान क्या है, ए माने हैं, प्लस गामा को क्या माने, ए प्लस बी। तो गामा के जगह पर, इसके जगह पर ए प्लस बी बराबर माइनस के बी बाई ए। अच्छा, माइनस के बी, ए और ये मान क्या है, बी है, तो यहाँ पर बी हटाते हैं, ए मान रख देते हैं, सीधा सीधी ए है, ये बी है, बी के जगह पर माइनस का 3 है, तो फॉर्मूला के ये माइनस हो गया और ये बी का मान -3 हो गया। ए के जगह पर नहीं कुछ आता, क्या है, 1, यहाँ जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ 1 रहता है, तो यहाँ पर 1 रख देंगे। अब हम लोग थोड़ा जोड़ते हैं इसको, जब बीच में बराबर का चिन्ह आए तो यहाँ या का चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर पोस्ट खोल देते हैं, ए माइनस बी प्लस ए, फिर प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी। यहाँ पर देखते हैं तो ये माइनस के बाबू, ये बाबू प्लस के, दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का ही माइनस का, मान भी बराबर है। अब हम लोग जो जोड़ते हैं, बाकी जो बचा हुआ है ए 3 गो ए हो गया, 1 2 3, तो 3 इंटू ए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 2 3, ए सब जगह है तो ए, इसी तरह से जोड़ते हैं इंटू 3। अब ए के साथ 3 गुना में है तो ए बराबर 3 गुना में उधर जाकर क्या हो जाएगा, भागा में, 3 से 3 कट के 1, यानी कि हमारे पास ए का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखते रहना आपने को भी, ए का मान कितना आ गया, 1। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके दो शून्य को गुना करके जो फॉर्मूला है उसको न लेके इसके शून्यकों का गुणनफल लेते हैं। गुणनफल लेने से फायदा क्या होगा, तो हमारे पास ए का मान तो आ गया है, ए का मान आ गया है, हमको बी का मान लाना है। ठीक है, किसका मान लाना है, बी का। तो ए का मान अगर गुना करेंगे ना तो यहाँ रख देंगे, ए का मान केवल बी बचेगा गुणनफल में, और योगफल में क्या होगा, गामा को भी जोड़ना पड़ेगा। तो हम गुणनफल वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस के डी बाई ए। ठीक है,
अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस के डी बाई ए, और दो दो शून्य को गुणा करके जोड़ेंगे तो सी बाई ए, अभी जस्ट फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। तो अल्फा बीटा गामा को गुणा करते हैं ए माइनस बी इंटू ए, और इसके लिए ए प्लस बी, थोड़ा सा हम क्वेश्चन में करके लिखते हैं माइनस के डी बाई ए, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी डी, डी के जगह पर एक है और फार्मूला में माइनस है, और बट्टा में क्या हो जाएगा एक, तो बट्टा में भी एक लिख देते हैं, ठीक है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अब हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, इन दोनों ब्रैकेट को एक साथ गुणा कर देते हैं। तो ए प्लस बी ए माइनस बी एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर पोस्ट में रखेंगे इंटू ए, और 1 बाई माइनस वन मतलब माइनस वन बाई वन माइनस वन हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग ए का मान यहाँ से उठा के वहाँ पर रख देते हैं, क्योंकि ए का मान हमारे पास कितना आया है, एक आया है, कितना आया है एक, तो यहाँ पर एक माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक क्या होगा, ठीक है। यहाँ एक बराबर माइनस वन, एक का गुना करेंगे तो एक माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस माइनस के का वन, ये प्लस क्या है बाबू, उन्हें जाके क्या हो जाएगा माइनस के माइनस वन, ये प्लस का उन्हें जाके माइनस, ये बी स्क्वायर केवल माइनस का बचेगा, यहाँ पर माइनस इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, यहाँ बी स्क्वायर माइनस का हो गया, दोनों को जोड़ेंगे माइनस के दो माइनस बी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, ये स्क्वायर उधर जाके क्या कर देगा रूट में, तो रूट में करेगा तो प्लस माइनस दोनों होगा। अब प्लस माइनस क्यों दोनों होता है हम बताते हैं, अगर हम लोग माइनस के रूट दो का भी स्क्वायर करेंगे तो मान कितना आएगा, दो आएगा जो यहाँ पर है, और अगर हम लोग प्लस रूट दो का भी स्क्वायर करते हैं तो मान कितना आएगा, दो आएगा। इसीलिए जब भी स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट करता है तो प्लस माइनस दोनों चिन्ह होता है, यहाँ पर माइनस दो भी मान होगा और प्लस दो भी मान होगा।